धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो पिछले 8 सालों से, बल्कि कहना कुछ गलत ना होगा कि पिछले करीब 10 सालों से, जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री भी नहीं हुई थी, तब से हिंदी भाषी क्षेत्र का ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूरदर्शन बना हुआ है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, कागज पर लिखकर इस लाइन को पढ़ भी सकते हैं। तब से हिंदी भाषी क्षेत्र का ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे धाकड़ खबर भोंपू मीडिया बताता है, वो दूरदर्शन बना हुआ है। आप जानते हैं दूरदर्शन हमारे देश का सरकारी न्यूज चैनल है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सरकार की बातों को, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाएं। दूरदर्शन को पछाड़कर भोंपू मीडिया, जो ज्यादातर प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, वो इस काम में बड़े दूरदर्शन बन गए हैं। लेकिन फिर भी दूरदर्शन कभी ना कभी अपनी अहमियत का एहसास दिला ही देता है। जैसे जब संसद चल रही होती है तब दूरदर्शन की अहमियत बढ़ जाती है, जब विधानसभा चल रही होती है तब दूरदर्शन की अहमियत बढ़ जाती है, जब राष्ट्रपति भवन में कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, जब 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, जब 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उस दौरान दूरदर्शन की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन अगर उस दौरान दूरदर्शन ईमानदारी से काम न करे तो सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि चलो, उनका तो धंधा है, वो तो धंधेबाज लोग हैं, प्राइवेट न्यूज चैनल वाले हैं, आप तो सरकारी दरबारी हैं, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो विधानसभा में घट रहा है, जो लोकसभा में घट रहा है, जो राज्यसभा में घट रहा है, वो पूरा का पूरा देश के सामने रखें। आप क्यों एडिट कर रहे हैं? जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मुद्दा विधानसभा या लोकसभा से जुड़ा हुआ है और दूरदर्शन ने किसी के वीडियो को एडिट कर दिया, और वो भी लाइव एडिट कर दिया है। जानते हैं किसका वीडियो एडिट किया गया? अखिलेश यादव का। जी हां, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, कल विधानसभा में उनका पहला संबोधन था और उनका वीडियो लाइव एडिट कर दिया गया। 12 मिनट का वीडियो 6 मिनट का कर दिया गया। इसी के बाद सवाल खड़े हो गए कि आखिर दूरदर्शन ने खुद किया या किसी के इशारे पर किया। दूसरा सवाल यह भी खड़ा हो गया कि ऐसा अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया था कि दूरदर्शन को लाइव एडिट करना पड़ा, 6 मिनट का वीडियो गायब करना पड़ा। लेकिन बाद में पूरा 12 मिनट का वीडियो भी अलग से अपलोड कर दिया दूरदर्शन ने। यानी कि उसको लगता था कि मुद्दा बन जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा, शायद उससे बचने के लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया अपनाई गई। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया और अखिलेश यादव ने किस मुद्दे को उठाया, जिसको एडिट किया गया है, विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबर की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर से। जानते ही हैं आप, कल यहां पर नई विधानसभा के लिए नए स्पीकर का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से सतीश महाना को, जो कानपुर के रहने वाले 8 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुके हैं, उनको विधानसभा स्पीकर चुना गया। पहले उनके चुनने की प्रक्रिया की गई, फिर उसके बाद बोलने की बारी आई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की। इसके बाद बोलने का नंबर आया अखिलेश यादव का, जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 44 मिनट, ध्यान से सुनिएगा फिगर को, 44 मिनट 41 सेकंड पर बोलना शुरू किया और 51 मिनट 13 सेकंड तक लगातार वो बोलते रहे। लाइव वीडियो जो दूरदर्शन ने जारी किया है वो है 1 घंटा 51 मिनट 37 सेकंड का। 1 घंटा 51 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो के आधार पर अखिलेश यादव 44 मिनट 41 सेकंड पे बोलना शुरू करते हैं और 51 मिनट 13 सेकंड पर उनका संबोधन समाप्त हो जाता है। कुल मिला के 6 मिनट 36 सेकंड वो बोलते हैं। 6 मिनट 36 सेकंड के ही इस वीडियो को कल हमने धाकड़ खबर पे आपके सामने रखा था। आप लोगों ने अच्छी खासी तादाद में उसको देखा भी है, लेकिन सच ये है वो 6 मिनट 36 सेकंड का वीडियो नहीं है, वो 12 मिनट से ज्यादा का वीडियो है। यहां सवाल यही पैदा होता है कि 6 मिनट का वो वीडियो आखिर ऑनलाइन क्यों एडिट किया गया। आप जानते हैं जब लाइव होता है तो उसमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूं, इसमें कहीं कुछ गलती होगी, हो सकता है मेरा एडिटर उसको सुधार के कटिंग शटिंग करके आपके सामने अपलोड करे फ्रेश वीडियो। लेकिन जब मैं लाइव कर रहा हूं तो उस दौरान एडिट करने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन फिर भी एडिट किया गया और 6 मिनट का वीडियो गायब कर दिया गया अखिलेश यादव का। हालांकि बाद में 12 मिनट का, आप यहां वीडियोस की लिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो अपलोड करके अखिलेश यादव का मामले को शायद सुधारने की कोशिश भी की गई। लेकिन यहां आपके जहन में जो सबसे अहम सवाल आ रहा होगा वो ये कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बोल दिया था। देखिए, अखिलेश यादव ने बात की कि आज बेरोजगारी से आजिज आकर, यानी रोजगार नहीं मिल रहा था, एक शख्स ने फांसी लगा ली है। ये हमारे उस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है जहां से कई सारे प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री भी वहीं पे हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया ढाका जनी का। जी हां, गाजियाबाद में हुई 25 लाख रुपए की लूट का उन्होंने जिक्र किया। बताया कि डासना के पेट्रोल पंप पर कैसे दिन दहाड़े बदमाश
गोलियां बरसाकर 25 लाख रुपए लूट ले गए और कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। लगता है इसी वजह से अखिलेश यादव का वीडियो एडिट कर दिया गया। आपको यकीन नहीं आ रहा? 12 मिनट का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। 6 मिनट का वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसका लिंक लगवा देता हूं, या धाकड़ खबर पे आके आप 6 मिनट 36 सेकंड के उस वीडियो को देख भी सकते हैं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव का वीडियो एडिट किया गया है। 12 मिनट का वो वीडियो आपके सामने रखे, उससे पहले कुछ झलकियां 6 मिनट 36 सेकंड के उस वीडियो से निकाल के आपके सामने रखवा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भैया ये तो वीडियो वाकई में एडिट किया गया है। मुझे खुशी है समय पे आपके संरक्षण की जरूरत होगी। लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं कि सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां पर निर्वहन करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है, जनता के बीच में लोकप्रिय हो। और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था, इसलिए वो अनुभव आपके पास है। उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो उस प्रदेश। देख लिया आपने किस तरीके से वीडियो एडिट किया गया है। शब्द के ऊपर शब्द चढ़ रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि एडिट करके वीडियो डाला गया है। और फिर एक बार मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 44 मिनट 41 सेकंड से संबोधन शुरू होता है, 51 मिनट 13 सेकंड पे संबोधन खत्म हो जाता है। उसके मुताबिक 6 मिनट 36 सेकंड में संबोधन खत्म हो गया और उसके बाद अलग से जो वीडियो अपलोड किया गया अखिलेश यादव का, वो 12 मिनट से ज्यादा का है। क्या कोई टेक्निकल खामी रही है, इस वजह से दिक्कत आई है? इस बारे में जवाब देना चाहिए दूरदर्शन को, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी दूरदर्शन से जवाब मांगना चाहिए, और समाजवादी पार्टी को भी इसे मुद्दा बनाना चाहिए। 12 मिनट का वीडियो अखिलेश यादव का आप देख लीजिए, तमाम चीजें आपकी समझ में खुद आ जाएंगी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष नेता समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव, आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के सबसे बड़े प्रदेश के उस विधानसभा के जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, मुझे खुशी है कि आप आज उस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेता सदन ने बहुत सी चीज़ें विस्तार से आप रखी हैं, मैं अपने आप को भी उससे संबद्ध करता हूँ। और वहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चली है, हालांकि नेता सदन ने कहा कि आपके नाम पे तो पहले से ही महान जुड़ा है, लेकिन जो इस पद से परंपरा जुड़ी हुई है और जो स्पीकर कोई बनना नहीं चाहता था, जहां से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हम अपना रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले जहां कभी किसी को स्पीकर बनाया जाता था वो छिप जाया करता था, वो स्पीकर नहीं बनना चाहता था। और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए न जाने कितने स्पीकर कुर्बान हुए होंगे। मुझे खुशी है कि आजाद देश में और आजाद भारत में आज आप स्पीकर बन रहे हैं। स्पीकर जब छिप जाता था लोग घसीट करके लाते थे, कोई स्पीकर नहीं बनना चाहता था। मैं तो बधाई दूंगा आपको, शुभकामनाएं दूंगा कि आप छिपे नहीं, और हमें और नेता सदन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सामने दिखाई दे गए हमें। और कहीं वो जमाना होता तो शायद आप उस छिप जाते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां मैं बधाई देता हूं
वहीं आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत होगी हमें। आप सब सम्मति से अध्यक्ष बने हैं और ये लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं कि सब सम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां पर हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे, नफीसुल हसन कभी रहे, आत्माराम गोविंद खेड़ से लेकर के बाबू बनारसी दास, न्याज हसन आदि कई महान विभूतियों ने इस आसन पर बैठ करके अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता से स्वस्थ लोकतंत्र परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है। जहां आप लगातार एक क्षेत्र से जीत करके आए, ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लगातार एक क्षेत्र में जीतते रहे। स्वाभाविक है वही सदस्य जीतता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जनता का उससे प्यार हो। और आप जरूर उस जनता के बीच में घुल मिल ऐसे गए होंगे जिसकी वजह से जनता ने कभी किसी दूसरे दल के प्रत्याशी के लिए नहीं देखा और आपको लगातार जिताया। 18वीं विधानसभा में आप भारी बहुमत से जीत करके आए और ऐसे सदस्य जिनको हम पाकर के खुश हैं, जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आप सदन में कई मौकों पर कई समितियों के सदस्य रहे हैं, जो मुझे बायोडाटा मिला है आपका। इस सदन की याचिका समिति के, विधान पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे आप, संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति में रहे, प्रतिनिधित्व विधायन समिति में रहे आप, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और मंत्री पद पर रहते हुए आवास एवं नगर विकास एवं औद्योगिक विकास विभागों का आपने अच्छा अनुभव किया। आपके पास अनुभव भी है, आप लोकप्रिय नेता भी रहे और क्योंकि उस शहर से आप आते हैं जिस शहर ने न जाने कितनी ऊंचाई तक कारोबार होते देखा है, वो ऐसा शहर एक समय पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, उस शहर से आप आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। क्योंकि ये समय उस बात का नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा। क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था। और कैसा कोरोना देखा था? उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना विपक्ष बोलेगा और जितना सवाल विपक्ष उठाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, और क्योंकि मैं भी वहां पर बैठ करके काम किया हूं,
कि मंत्री बड़े तैयारी के साथ आते हैं और कई बार आप सदस्य रहे हैं, आपने भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, वो हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। इसलिए जहां आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि टेबल बड़ी बजाई गई थी कि 3 लाख जाने कितना 1000 करोड़ की सहमति हुई है। अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात पे यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का, जब मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा, तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं, तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। हमें और आपको, सबको, पूरे सदन को मिलकर के जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है। मुझे इस बात की खुशी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
देख लिया आपने, पूरा हाल आपके सामने रख दिया। अच्छा बुरा जो भी लगा हो आपको, जरूर अपनी राय दीजिएगा। लेकिन एक बात सच है कि आवाज दबाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। संसद में अगर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है तो लाइव वीडियो में दूरदर्शन जैसा सरकारी दरबारी चैनल उस वीडियो को गायब ही कर दे रहा है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।